हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। जैसे नेचुरल नंबर मेरा कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 2 3 डैश 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 यानी इन्फिनिटी तक, जहाँ चाहें वहाँ तक हम लिखते जा सकते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और बाकी सब नेचुरल नंबर वाला ही होता है। इंटीजर्स में क्या होता है? इसमें माइनस भी होता है, 0 भी होता है और प्लस में भी नंबर्स होते हैं, है ना। यानी -3 -2 -1 0 1 2, यानी इधर भी हम बहुत सारा लिख सकते हैं, इधर भी हम बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या है, इधर से जैसे ही हम 0 से जैसे इस साइड बढ़ते हैं लेफ़्ट की ओर, तो नंबर जो है मेरा, नंबर लिख जो रहे हैं वो बड़ा है, लेकिन इसका वैल्यू जो है क्या है, छोटा है। जैसे -1 से छोटा क्या है, -2, -2 से छोटा क्या है, -3। लेकिन ऐसा पॉजिटिव वाला में इसका उल्टा होता है। जैसे 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, है ना। फिर आते हैं हम रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में क्या होता है, ये फ्रैक्शन के रूप में रहता है, यानी कि PYQ फॉर्म में रहता है। और मेरा डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है ना। लेकिन डिनोमिनेटर के लिए एक क्या है कि उसको 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम 0 लिख दिए हैं, तो इस 0 का क्या मतलब है, 0/1। ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है 0/1। और ऐसे 0 आप कुछ भी कोई भी नंबर दीजिए उसका वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है। तो ये किस फॉर्म में रहता है, PYQ के फॉर्म में रहता है, ये है ना। किस फॉर्म में रहता है, PYQ के फॉर्म में। और P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, या 0/2 या कोई भी नंबर रहा, तो ये रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हाँ रेशनल नंबर है ना। या सिर्फ 0 ही क्यों ना लिख दे, 0/2 या कोई भी नंबर है या सिर्फ 0 रहे तो वो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर वो चीज़ लिख दिया कोई भी नंबर, एनी अ नंबर, है ना, 2 3 4 या माइनस में कोई भी नंबर रहे और बाई 0 रहा, तो वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा शुरू में ही बता दिया है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या था कि इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 मेरा रेशनल नंबर है। तो हम जैसा कि समझा दिए हैं आप लोग को कि 0 जो है रेशनल नंबर है। हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/-3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस 0/0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ PYQ? तो यस, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम अभी रैशनल नंबर के बारे में पढ़े कि ये PYQ फॉर्म में रहता है और ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होता है ना। तो आंसर क्या लिख देंगे हम, yes 0 is a rational number. Yes, we can write it in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. एग्जाम्पल अगर पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 3/2, है ना। क्या है, 3/2, 0/5, -4/5 और 7/1। अगर 7/1 हम लिख दिए हैं, सिर्फ 7 भी हम लिख सकते थे, है ना। नहीं डिनोमिनेटर में कुछ है, यानी कि क्या है, 1 है। कोई भी नंबर जो है PYQ रूप में है ना। तो आपका ये 0/1, अगर नहीं डिनोमिनेटर में कुछ दिया तो आपको 1 मानना होगा। ठीक है। अब है कि
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 एंड 4 के बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे तो लगता है कि अरे 3 और 4 के बीच में कैसे निकलेगा, क्योंकि 3 के बाद जस्ट 4 आ जाता है ना। लेकिन पॉइंट में नंबर आ सकता है, जैसे कि 3.1, 3.12, 3.123, ऐसा कुछ भी हो सकता है मेरा, है ना। ये सब नंबर क्या होगा, पॉइंट वाला नंबर जो 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, है ना। लेकिन हम आपका जो किताब में दिया है, क्या है फॉर्मूला, A+B, यानी जो दो नंबर है बाई 2, ठीक है, उससे हम करते हैं तो प्रोसेस बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको दूसरे तरीके से इसको बता देते हैं जिससे बनाने में आसानी होगा आपको। चाहे कितना भी आपका नंबर दे, आपको निकालना मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो जैसे मेरा एक 3 दिया था नंबर, है ना, और एक दिया था 4। इस 3 को 3/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इस 4 को 4/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है 6 रेशनल नंबर इसके बीच में, तो हम क्या करेंगे, अगर 6 पूछ रहा है तो 7 से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को समझिए, तो आपसे कितना भी रेशनल नंबर पूछेगा आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे 7 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हम 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है इन दोनों के बीच में, तो हम 11, यानी एक नंबर ज़्यादा, n+1 से ऊपर नीचे, n क्या है मेरा, कोई भी नंबर, जितना नंबर हमसे पूछ रहा है उससे एक ज़्यादा से हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ मेरा 6 पूछ रहा है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो ये 3 7 जा 21 हो गया और 1 7 जा 7 हो गया। 4 को उसी तरह से किए तो उसको भी हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जिससे इसको कर रहे हैं उसी से इसको भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा, है ना। और जब सेम आएगा तो बस हमको ऊपर वाले नंबर को देखते हुए लिखना रहेगा हम। तो ये अब क्या हो गया, 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7। ठीक है, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, क्या हो जाएगा, अब हम 21/7 से शुरू करेंगे, मतलब इसके बाद का नंबर लेंगे, और 28/7 यानी इससे पहले का नंबर लेंगे। देखिए किस तरह से आ जाता है। 21 के बाद क्या होता है, 27, यानी 22, है ना। 21 के बाद क्या हो जाता है, 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं। क्या ये मेरा 6 आ गया है, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। यानी इसी तरह से हम बाकी कोई भी नंबर रहे, को कितना भी रेशनल नंबर निकालना रहे, हम कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या था, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट कौन सा मेरा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और हमको रीज़न भी देना है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपने ऐसा ट्रू या फॉल्स क्यों कहा वो भी हम लोग को बताना है। ठीक है, तो मेरा क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा, नेचुरल नंबर हम लोग पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, है ना, यानी कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं नंबर को, अगर हम लोग भूल गए फिर से तो
नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 से, है ना, 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो मेरा ये आंसर बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो है ना, ये 1 2 3 ये होल नंबर में भी आ रहा है, मेरा आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है क्या है? ट्रू है। एवरी नेचुरल नंबर क्यों ट्रू है? तो एवरी नेचुरल नंबर इंक्लूड इन होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर जो है वो इंक्लूड है होल नंबर में, ठीक है। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इसमें स्टेटमेंट दिया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, है ना। क्या दिया है? 4 का 2, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। तो अब इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस से होता है शुरू, 0 और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। और होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से शुरू होता है और बाकी आगे बढ़ता मेरा चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो एवरी इंटीजर जो है वो होल नंबर है। क्या इस होल नंबर में -3 -2 -1 ये सब आया? नहीं आया ना। यहाँ से इधर का तो आया, लेकिन इधर से पहले का मेरा 0 से लेफ्ट साइड वाला कुछ नहीं आया, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है ना। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और कैसे फॉल्स है? तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि -3 -2 -1 जो है मेरा होल नंबर नहीं है। बिकॉज निगेटिव इंटीजर इज नॉट इंक्लूड इन होल नंबर, क्योंकि मेरा निगेटिव इंटीजर जो है होल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। फिर है मेरा, अब पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सब रेशनल नंबर जो है होल नंबर है? तो रेशनल नंबर मेरा इस तरह से है ना। और होल नंबर क्या है मेरा? 0 1 2 3, है कि नहीं। तो क्या मेरा सब रेशनल नंबर जो है होल नंबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्यों है? क्यों फॉल्स है? क्योंकि क्या हो जाएगा मेरा? निगेटिव रे, ये एक तो ये PYQ फॉर्म में है, जबकि अब मान लिया कि ये PYQ फॉर्म में आ जाएगा, आपका हो जाए PYQ फॉर्म में, इसको बाई वन ही हो सकता है, बाई 4 ये नहीं हो सकता है ना बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, तो होल क्या हो जाएगा? होल नंबर does not contain rational numbers, ठीक है। डू होल नंबर्स क्या हो जाएगा? होल नंबर्स डू नॉट कंटेन रेशनल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है मेरा फॉल्स है ना। एक क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था मेरा? 3 जो था वो 2 नंबर दिया था, एक 3/5 और एक दिया था 4/5, है ना। क्या दिया है? 3/5 और एक दिया है 4/5, ठीक है। तो हमको क्या करना है? इसमें हमको देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो अगर उसी मेथड से चले
तो हमको इसको कितना से गुना करना होगा बताओ। इसको हम 5 है तो 6 से कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18, और ये 5 6 जा क्या हो जाएगा 30, ये 4 6 जा क्या हो जाएगा 24, और ये 5 6 जा क्या हो जाएगा 30। अब हम वो जो 5 रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, हैंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 3/5 एंड 4/5 इक्वल टू। अब हम उसको शुरू कहाँ से करेंगे, 18/13 है ना, तो 18 के बाद क्या आता है 19 आता है। हम डिनोमिनेटर को सेम कर लिए है ना, तो क्या हो जाएगा 19/30, 20/30। हम बीच वाले को काटेंगे नहीं कि ये 0 0 कट रहा है तो काट देते हैं ना, इसी तरह से लिख लेंगे, लिखना आसान हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि मेरा क्या 21/30, 22/30, 23/30। अब नेक्स्ट नंबर मेरा 24/30 आ जाएगा, उसको नहीं लिखना है क्योंकि हमको बीच वाला नंबर लिखना था, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, यहाँ 19 से लेकर 23 तक। अब देखते हैं 5 आ रहा है क्या, ये 1 2 3 4 5 आ रहा है ना, और कितनी आसानी से बन जाता है। तो इसलिए अगर एक नंबर पूछे बेटा, अगर पूछ दे कि 5 एंड 6 के बीच में एक रेशनल नंबर बताना है, ठीक है। अगर एक रेशनल नंबर पूछे तब इतना प्रोसेस हम नहीं करने जाएंगे, ये है ज़्यादा नंबर के लिए। एक नंबर के लिए बस हमको क्या करना है, 1 रेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 इक्वल टू, ये दोनों नंबर का सम बाई, ये दोनों नंबर कितना है 2 है ना, तो ये बाई 2 हो गया। और 6 और 5 कितना होता है 11, और 11/2, यही मेरा आंसर है, ठीक है। अगर सिर्फ एक पूछे तब के लिए, एक से ज़्यादा पूछे तो इस तरह से हम बना लेंगे, है ना। और एक तो आपका हम बता ही दिए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में आपके लिए। तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।